नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। स्वर्गाश्रम जोंकनगर पंचायत क्षेत्र में जारी हुआ बीजेपी का संकल्प पत्र। विधायक और बीजेपी प्रत्याशी शामिल, क्षेत्र के विकास को लेकर किए गए कई वादे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का किया आह्वान। पोखरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की जनसभा, पार्टी प्रत्याशी सीताबलाल आर्य के पक्ष में की वोट की अपील। कहा, निकाय चुनाव में खिलेगा समर। ऋषिकेश में प्राकृतिक प्रशिक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू, सेना और पुलिस के अधिकारियों की होगी जांच। जवानों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुरू हुआ अभियान। और एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, डोईवाला में लूट का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार में सीएम धामी जुटे हुए हैं। सीएम धामी लोहाघाट से जनसभा करने के बाद चंपावत बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं चंपावत, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे थे और हमारे नौजवान साथी जो साथ साथ चल रहे थे, उनका जोश देखकर, आप सबका जोश देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया। मेरे मन में सच में अब कोई संशय नहीं है कि नगर पालिका परिषद चंपावत भारतीय जनता पार्टी की प्रेमा पांडे जी को इस बार चेयरमैन बनाने वाली है और हमारे वार्ड के सारे मेंबरों को जुटाकर यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री आज तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू करी है, चाहे अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में उपलब्ध कराना हो, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% की आरक्षण की व्यवस्था करनी हो, राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण देना हो या वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा प्रदान करना हो, किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण देने हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी या कन्याधन जैसी योजनाएं हों। प्रदेश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर ये सारी योजनाएं आज प्रदेश के अंदर लागू की जा रही है। इतना ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम हो रहा है। इसी क्रम में एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, हम प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में व्यापक पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वही हमने स्टेट मिलेट मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे मॉडल, मेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से आज स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि एसटीजी इंडेक्स, भारत सरकार का नीति आयोग जो प्रत्येक वर्ष हर राज्यों की एक एसटीजी इंडेक्स बनाता है कि किस राज्य ने विकास के पैमाने पर कितना काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि एसटीजी इंडेक्स के पैमाने पर हमारा राज्य उत्तराखंड देश के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है, पहले पायदान पर आया है। इसके साथ ही हमने युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हमने 1 वर्ष में बेरोजगारी रिकॉर्ड कर 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ा है। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा किया। इसके अतिरिक्त आप सब देख रहे होंगे, अनेक ऐतिहासिक निर्णय हमने राज्य के अंदर लिए हैं। तो वहीं स्वर्गाश्रम जोंकनगर पंचायत क्षेत्र में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हिमानी राणा और सभासद प्रत्याशियों की जीत को क्यों जरूरी बताया गया है, इसका जिक्र है। इसके अलावा स्वर्गाश्रम का विकास, मोदी की गारंटी और 5 साल में हिमानी बदलेगी स्वर्गाश्रम का इतिहास जैसे नारे भी प्रकाशित किए गए हैं। बता दें कि विधायक रेणु बिष्ट ने प्रत्याशी हिमानी राणा, रेणुका भंडारी, सुरुचि स्वास्थ्य, जितेंद्र धाकड़ और गजेंद्र नागर के साथ मिलकर संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में बजरंग सेतु का शीघ्र निर्माण, रामझुरापुर की मरम्मत पर, दोपहिया वाहनों का संचालन शुरू करना, क्षेत्र के सभी घाटों का सौंदर्यीकरण, शमशान घाट पर पक्के हरित शवदाह का निर्माण और अन्य सुविधाएं जुटाने का जिक्र संकल्प पत्र में किया गया है। इसके अलावा रोजगार के साधन, प्रधानमंत्री आवास योजना, महिला उत्थान,
शिक्षा, सुरक्षा, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाने के साथ क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बेहतर करने का दावा भी किया गया है। पत्र जारी हुआ है तो इसमें बहुत से बिंदु हैं जो मैं लेकर आई हूं आप सभी के सामने, जिनमें से मुख्यतः ये है कि भारत साधु समाज में जो दुकानें हैं उनका मैं नियमितीकरण विधायक जी और सरकार के साथ मिलकर उनका पूर्ण तरीके से कोशिश करूंगी कि उन दुकानों का नियमितीकरण हो जाए। इस क्षेत्र में कई पट्टे हैं जो उनका भी मैं नियमितीकरण कराने का पूर्ण तरीके से प्रयास करूंगी और यहाँ पे स्थित सरकारी हॉस्पिटल का भी मैं उच्चीकरण कराने का कोशिश करूंगी। गंगा घाट में जितने भी क्षतिग्रस्त घाट है उनका भी मैं उनको भी बनवाने का पूर्ण तरीके से मैं प्रयास करूंगी। ये हमारा पहला मकसद ये है कि हमें कमल के फूल को जिताना है, वो चाहे पार्षद में हो, चेयरमैन में हो, हमारे जो भी पूरे प्रदेश में हमें कमल का फूल का प्रचार करना है। और जहाँ तक यहाँ स्वर्गाश्रम की बात है तो मेरा मानना है कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं तो वो बहुत अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं। मुझे पूरे कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े तक जितने भी सीनियर लीडर हमारे यहाँ पे सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और जहाँ पर जब एकजुटता होती है उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है, वो जीतता ही जीतता है, ऐसा मेरा मानना है। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। रामनगर से अध्यक्ष प्रत्याशी भुवन सिंह डंगवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। रामनगर के चहुमुखी विकास के लिए लगातार संकल्पबद्ध रहूंगा। रामनगर की सभी समस्याओं का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आपसे निवेदन है कि 23 जनवरी को चुनाव चिन्ह सिलेंडर पर अधिक से अधिक मतदान करें। भुवन सिंह डंगवाल, अध्यक्ष प्रत्याशी, नगरपालिका रामनगर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पोखरी से सामने आ रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ताबड़तोड़ जनसभा और रोड शो जारी। महेंद्र भट्ट ने पोखरी में पार्टी प्रत्याशी सीताबलाल आर्या के समर्थन में की जनसभा। महेंद्र भट्ट ने की जनता से अपील, बीजेपी के पक्ष में अधिक से अधिक करें मतदान। निकाय चुनाव में खिलेगा कमल, ये कहना महेंद्र भट्ट का। निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की बनेगी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार में तेजी से होगा विकास कार्य। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पोखरी से, जहां पर तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, धार्मिक धामी जिंदाबाद, 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 महेंद्र भट्ट जिंदाबाद, 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 महेंद्र भट्ट जिंदाबाद। आपके साथ बच्चन सभी जी है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। 500 पॉइंट भाई, देखा 5 से 600 पॉइंट है। कच्चे लड़ा था वार्ड 5 लड़ा और 13 मुकाबला कर और दोनों खास मतलब असली लड़े के लड़े अभी नहीं सोची। आज शाम मगर सोच जरा, मैं इसलिए कि जब तक तुम देखो, जब तक वोटर लिस्टिंग देखो ना तब तक नहीं देने भाई, उसको देखो। अब कम से कम 250 से 300 वोट कन्फ्यू न पड़ी। चलिए अब आपको हरिद्वार के हर के पौड़ी लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको जाता, जो नर तुझको जाता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
सगर के पारे सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता यम की त्रास मिटाकर यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता दास वही सहज में दास वही सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता जो नर तुझको ध्याता जो नर तुझको ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता चंपावत में जनसभा करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां सीएम धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अल्मोड़ा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। क्या आपने इसको गति देनी है, इसको प्रगति की ओर ले जाना है, इसको उन्नति की ओर ले जाना है। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को आपने अजय वर्मा जी सहित सभी भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर मेयर भी बनाना है, मेयर के साथ पूरी टीम भी बनानी है। और मैं हर जगह ट्रिपल इंजन कह रहा हूं, लेकिन मैं अल्मोड़ा में ट्रिपल इंजन नहीं कह रहा हूं। क्योंकि ट्रिपल इंजन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा जीते होते तो मैं ट्रिपल इंजन कहता, लेकिन इस बार आप लोगों ने उस गलती को नहीं दोहराना है। जो गलती पहले हुई है उस गलती को सुधार करना है। अभी ट्रिपल इंजन तो नहीं, लेकिन यहां डबल इंजन जरूर लगाना है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी आज देश को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं
जिन्होंने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसे साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सहयोग से उत्तराखंड के अंदर भी हम उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज उत्तराखंड देश के कई क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बन के उभर रहा है। जहां एक और इस वर्ष की नीति आयोग की रिपोर्ट में, जो नीति आयोग सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक पूरे वर्ष भर की सभी राज्यों की रिपोर्ट बनाता है, आप सबको जानकर खुशी होगी, उस रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य हमारा देश के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया है। भाइयों बहनों, पहले नंबर पर उत्तराखंड आया है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। एक वर्ष में हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इसके साथ ही आप सबको ध्यान होगा 2022 के चुनाव में हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए हम एक समान कानून बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने संबोधन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी निकाय चुनावों में मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और अन्य बीजेपी पार्षद प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने का आह्वान कर पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र भी दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में पार्टी की ओर से दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का दिख रहे अपार स्नेह से इस निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित है। मेयर हमारा जो हीरा है, ऐसा हीरा ढूंढकर पार्टी ने हमारे लिए दिया है। एक एक प्रत्याशी के अंदर अपनी काबिलियत है। यही कारण है कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, जब समीक्षा बैठक में मुझसे पूछा गया कि गणेश जी आपकी विधानसभा में कितनी सीटें आएंगी, जितने और लोग हैं, लेकिन यहां पर आने के बाद कार्यकर्ता के अंदर एक ऊर्जा आती है, इसमें भी थोड़ी कुछ होती है। मसूरी विधानसभा की हम जीतने वाले हैं, गलत तो नहीं कह दिया मैंने। अगर जो मैंने कहा तो आपके भरोसे पर कहा, आपके विश्वास पर कहा। बीजापुर आसनपुर गांव को हम पिछली बार कोशिश कर गए थे। कल मैं वहां पर मुझे पार्टी के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में करते 23 साल लगे और 23 साल के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विधायक कर दिया। ऐसे ही नौजवान ने लगा अपना एपी के कार्यकर्ता के रूप में। आयुष मंत्रालय ने देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चलाए प्राकृतिक प्रशिक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। पहले चरण में जहां आम नागरिकों का प्रकृति परीक्षण देश के आयुर्वेद चिकित्सकों ने किया था, वहीं अब दूसरे चरण में रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सेना और पुलिस के जवानों और अधिकारियों का प्राकृतिक परीक्षण होगा। 31 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। इस अभियान के राज्य समन्वयक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी के साथ पुलिस फोर्स के कर्मियों और अधिकारियों का प्राकृतिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है, जिसके आधार पर उनके उत्तम स्वास्थ्य की अच्छी देखरेख हो सके। आज देहरादून एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। जवानों को प्रकृति परीक्षण के उद्देश्य और महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि पहले चरण में 1.25 करोड़ देशवासियों का प्रकृति परीक्षण किया गया, जिसमें उत्तराखंड के अंदर ये आंकड़ा 1.5 लाख के पार हुआ है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।
नीरमात्रा विगत विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरल तरल तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे मनसो जातसो सूर्यो यम की